जी मोनू जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके भारत गौरव न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपको दशहरे और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो जैसे कि भाई साहब हम बातचीत करते हैं, जैसे 10 तारीख का प्रोग्राम था महेंद्रगढ़ के अंदर बलवान फौजी के नेतृत्व के अंदर कि महेंद्रगढ़ के वहाँ से यादव धर्मशाला के अंदर से कुछ ऐसी घोषणाएं, ऐसे काम किए जाएंगे कि जो आज तक नहीं किए, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? जो 10 तारीख का जो कार्यक्रम था उसके बारे में एक बार। भाई साहब, हमने 10 अक्टूबर को महेंद्रगढ़ उत्सव सम्मेलन किया था। वह सम्मेलन बहुत सफल हुआ। हमें एसडीएम साहब हमें पूरा आश्वासन देकर गए हैं कि आपको ये जितने आपके काम हैं उनको पूरा किया जाएगा। कुछ दिन पहले बलवान वो काम स्टार्ट हो भी गए हैं। अगर वे काम नहीं हुए तो हम 17 तारीख को एक हुड्डा पार्क में सम्मेलन रख रहे हैं, मीटिंग रख रहे हैं। उसमें हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम सीएम के शव यात्रा की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर ये सरकार काम नहीं करेगी तो हम सभी मिलकर उसका विरोध करेंगे। सीएम को महेंद्रगढ़ में घुसने नहीं देंगे। तो जी जैसे कि ये बता रहे थे, महेंद्रगढ़ की सड़कों को लेकर मुख्यतः पहली मांग महेंद्रगढ़ की सड़कें थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ गड्ढे हैं उनको भरे गए हैं। क्या आप जो गड्ढे भरे गए हैं उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, हम उनसे संतुष्ट नहीं है। उनकी पूरी तरह उसकी वो हो, काम उसका सुचारू रूप से हो। गड्ढों में अगर वो रोड़े पत्थर घेरे गए हैं, उन रोड़े पत्थर से क्या होगा? वो फिर बारिश आएगी, वो फिर फिसल कर चले जाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस सड़कों को बढ़िया तरीके से बनाया जाए। अगर वो इस काम पर नहीं करते हैं तो हम इसका आगे विरोध करेंगे। हम 17 तारीख को इसकी मीटिंग कर रहे हैं और हम सीएम की शव यात्रा की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम हमारे महेंद्रगढ़ से उसकी तैयार करके चंडीगढ़ उसके अस्थियां पहुंचाने का काम करेंगे। तो जी जैसे कि एक बड़ा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आ रहा है कि सरसों की फसल का जो सीजन है वो आ रहा है और इस समय मार्केट के अंदर खाद नहीं है, खाद की काफी मारामारी चल रही है, इसके बारे में हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये खाद है ये किसानों को समय पर दे। नहीं तो किसान, आपको पता है किसान एक ऐसा जो हर वर्ग का पेट भरता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो खाद दे, नहीं तो उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। तो जी जैसे कि बाजरे की खरीद को लेकर क्या कुछ कहना है, इसके बारे में आपको भी पता है? इसके बारे में बाजरे की खरीद बहुत कम दामों पर ले रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये बाजरे की खरीद सही उचित दाम दिए जाए, क्योंकि अगर किसान को उचित दाम नहीं दोगे तो अपना पेट कैसे भरेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसका सही उचित दाम दें। एक आए दिन गुंडागर्दी है, वो कह सकते हैं महेंद्रगढ़ में सरेआम हो रही है। हाँ, पुलिस हाँ। प्रशासन का किसी भी तरफ कोई ध्यान नहीं है, लोगों के अंदर पुलिस का कोई भय नहीं है और पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं करती इसके बारे में। हाँ भाई साहब, बवाना में आपको 2-3 दिन पहले पता होगा, एक हमारा ही साथी था, गौरव राव है, उसका दिन दिहाड़े उसकी मारपीट की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ उन आरोपियों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे दिन दिहाड़े ऐसा हो गया तो महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं बचेगा। और जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनको हत्या का जो किया, उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द और उनके साथ उचित कार्रवाई की जाए। इतने दिन हो गए घटना को हुई है, अभी तक एक आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस का जो डीलर रवैया है वो सामने आ रहा है, इसके बारे में फिर बताइए। मैं पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ अपने इस ढीले रवैयों को ढीला न रखें और अपना उचित प्रयोग करे और उन जितने भी आरोपी उनको पकड़ा जाए। नहीं तो अगर ऐसे होता रहा तो हम उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। लगभग 2.5 साल हो गए उस बातों को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुड़ाना गांव के अंदर आईएमटी की घोषणा की थी। खुड़ाना गांव जहां आपका गांव है। हाँ। और अभी सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो आईएमटी की घोषणा की थी, शिलान्यास किया था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, 2019 में सीएम मनोहर लाल के हमारे गांव में एक रैली थी जिसमें उन्होंने आईएमटी का एक पत्थर रखा था, उसको उन्होंने झूठा ढकोसला दिया है। मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि आईएमटी को या तो खुड़ाना मिला दे, नहीं तो युवा साथी हम मिलकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी जैसे कि उस समय बच्चों को, जो युवा साथी हैं, उनको सपने दिखाए गए थे कि आईएमटी खुड़ाना में आने के बावजूद यहाँ के बच्चों को जो रोजगार है वो नजदीक मिलेगा, अपने घर भी रह पाएंगे, काम भी कर पाएंगे, समय की भी उनसे बचत होगी। काफी कुछ ढकोसले वादे किए गए थे। अब अगर एक तरीके से सोचा जाए तो ये युवाओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है। हाँ, ये आपने बात सही की, जोरदार तमाचा है। मैं सरकार से अपील करता हूँ
अगर हमारे IMT आ जाती है तो आप महेंद्रगढ़ नहीं आसपास के क्षेत्र दादरी भिवाड़ी आसपास के सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार के लिए उन्होंने मानेसर गुड़गांव जाना पड़ता है। मैं सीएम मनोहर जी से कहना चाहता हूं, जो आपने झूठा ढकोसला किया है इसको आप सही तरीके से, जो आप IMT का पत्थर रखे गए यहाँ से सुचारू रूप से काम शुरू करें, नहीं तो हम अपना सभी युवा साथी मिलकर जल्द ही एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और हम अपनी IMT को अपना काम लेकर रहेंगे।